13-year girl from UP's Moradabad has been allegedly gang raped on She was gang raped by 4 individuals. दोस्तों, जब भी रेप का नाम आता है हमारे जहन में गुस्सा, घिन और डर आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये सब होता क्यों है? हमारे सवाल पर जाने के पहले हमें इंटरव्यू जानना होगा। जब एक रेपिस्ट का इंटरव्यू किया गया, उसकी एज थी 49 ईयर, उसने 5 साल की लड़की का रेप कर दिया। जब रिसर्चर मधुमिता पांडे ने जब इनसे पूछा, तब इनका कहना था कि इन्हें अफसोस है, लेकिन ये अफसोस वो नहीं जो आप सब सोच रहे होगे। लड़की पर रेप का दाग लग गया तो इसके लिए एक अच्छा पति मिलना मुश्किल होगा। इसकी सोच ये थी कि जब भी जेल से छूटेगा तब इस लड़की से शादी करके अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। जब इससे पूछा गया कि आपने ये रेप क्यों किया, तो इसका कहना था कि इसे इसका कैरेक्टर सही नहीं लगा। आप सोच पा रहे हो कि इसे 5 साल के लड़की का कैरेक्टर इसे सही नहीं लगा तो इसने उसका रेप कर दिया। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रेपिस्ट की साइकोलॉजी क्या होती है। तो चलिए समझते हैं रेप साइकोलॉजी। रेपिस्ट रेप करते क्यों है? आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो हम सीधा रेपिस्ट से ही पूछ लेते हैं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है, रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। आज से कुछ साल पहले एक केस ने पूरे देश को हिला दिया था। हम बात कर रहे हैं निर्भया गैंग रेप केस की, जो 2012 में हुआ था। दिल्ली की सड़कों पर प्रोटेस्टर ने ढेरों रैलियाँ की और पब्लिक का गुस्सा चरम सीमा पर था। निर्भया केस के बाद काफ़ी लीगल रिफॉर्म्स किए गए, लेकिन निर्भया केस के अलावा काफ़ी और भी केसेस थे जिन्होंने पूरे देश को झंझोड़ दिया था, जैसे कठुआ रेप केस, हैदराबाद वेट डॉक्टर केस, हाल ही में हुआ आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस। हर बार पब्लिक का आउटरीच बहुत स्ट्रांग रहा, लेकिन क्या आउटरीच काफ़ी है? क्यों हर बार मीडिया ब्रिजुअल रेप केस और मर्डर रेप केस को ही 24 आवर स्ट्रीम करता है? क्यों बाकी रेप केसेस में टीआरपी कम मिलेगी? रेपिस्ट को समझने के लिए रेपिस्ट का इंटरव्यू जानना बहुत ज़रूरी है। इससे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी और रेपिस्ट का पर्सपेक्टिव समझने में मदद मिलेगी। मधुमिता पांडे जो एक क्रिमिनोलॉजिस्ट है, उन्होंने 100 से ज़्यादा कन्विक्टेड रेपिस्ट का इंटरव्यू किया। उनका ये रिसर्च करने का मकसद सिर्फ यही था कि कैसे कुछ लोग एक घिनौने जुर्म कर लेते हैं। जो उन्होंने समझा वो और भी शॉकिंग था। इन्होंने देखा कि जो कन्विक्टेड रेपिस्ट है उनमें से काफ़ी सारे सोचते हैं कि जो उन्होंने किया वो गलत ही नहीं था। People in jail, convicted rapists at least, if I may speak from experience, know that they are hated. They are completely despised, that people think that they are monsters, right? The only glimmer of hope that they have is to clench on to this identity that they have created in their head, that I am not a rapist. Yes, I had sex. I did not take consent for it, or what is consent? Or no, I was not sure that she was saying no. But so they have accepted that they have engaged in sexual activity. They just cannot fathom that that was just one-sided, and that's wrong, because in their mind that's not wrong. इन्होंने अपने रिसर्च में एक चीज़ हाईलाइट की, हमारे सोसाइटी में जो लड़के और लड़कियों के रोल्स के लिए जो कंडीशनिंग की जाती है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो जब भी तभी निकलना चाहिए, नहीं तो घर पे रहना चाहिए। हाँ। और लड़कों को काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर देखा जाए तो इन सोसाइटी में बिलीव है कि लड़कियां कमज़ोर होती है, ये इंडिपेंडेंटली सोच नहीं सकती। अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया तो ये गलत काम कर बैठेगी। मेल को ही ज़्यादा माने जाते हैं कि लड़की तो कुछ नहीं होता, इसको कैसे ना कैसे निपट लेंगे इससे, तो फिर वो मेल का ही बहुत पलड़ा भारी रहता है। स्टैट्स ये भी बताते हैं कि लगभग 50% इंडियन वुमेन घर से बाहर नहीं निकलती पूरे एक दिन में। पैट्रियार्की भी एक चीज़ है जिसमें कुछ वुमेन भी इसमें बिलीव रखती है। इसी वजह से देखा जाए तो 30% वुमेन ये मानती है कि एक हस्बैंड को वाइफ को मारना सही है अगर वो बिना बताए घर से बाहर चली जाए तो। ये NFHS का सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिन्होंने 18 स्टेट में से 14 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ने जस्टिफाई किया। हमें इन रिपोर्ट्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। NCRB की 2021 के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल लगभग 32,000 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। हर दिन के हिसाब से देखा जाए तो ये 86 केसेस पर डे बनते हैं, लेकिन ये सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस है।
एक्चुअल नंबर इससे ज़्यादा है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक इंडिया में रेप केसेस की कन्विक्शन रेट है 27%, यानी कि 100 में सिर्फ 27 केसेस में सज़ा होती है। तो अब सवाल उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन और सेक्स एजुकेशन को हर लेवल पर बढ़ावा देना। स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक लोगों को एजुकेट करना कि कंसेंट क्या होता है। दूसरा सॉल्यूशन है कि स्ट्रॉन्गर लॉ इन्फोर्समेंट। हमारे कानून तो है लेकिन इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और तीसरा सॉल्यूशन पैट्रियार्की को सोसाइटी से दूर लेके जाना। जब तक हम मर्दों की सुपीरियरिटी को नहीं तोड़ते तब तक सोच बदलेगी नहीं। बदन पर लगने वाले जख्म तो भर जाएंगे लेकिन सोच पर लगे जख्म सिर्फ सामाजिक बदलाव से भरेंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की ज़रूरत हो सकती है तो प्लीज़ उसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। और इंस्टाग्राम पे द डॉक्यूमेंटम को भी फॉलो कर लेना। जय हिंद। हियर आई एम सनी कनौजिया एंड आई एम साइनिंग ऑफ।